बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक गैरिज़न हायर सेकेंडरी स्कूल जमात नहम की तलबा व तालबात, अस्सलामु अलैकुम। आज फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं पेज नंबर 70 और 71 की एग्ज़ाम्पल्स के साथ। तो पहले हम एग्ज़ाम्पल नंबर 1 पेज नंबर 70 की सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स देखिए गौर से। अब ये एग्ज़ाम्पल लिखी हुई है 7 log 16 over 15 प्लस 5 log 25 over 24 प्लस 3 log 81 over 80 इज़ इक्वल टू log 2। क्वेश्चन के यहाँ पर पार्ट दो हैं, एक लेफ़्ट साइड और एक राइट साइड है। करना हमने ये है कि लेफ़्ट साइड को प्रूव करना है राइट साइड के इक्वल। इसलिए सॉल्यूशन के बाद हम लेफ़्ट हैंड साइड को लिख लेंगे। इसको लिखेंगे लेफ़्ट हैंड साइड। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में इस तरह लिखा जाएगा 7 log 16 की हम कर लेंगे फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन। 16 को अब देखिए किस नंबर पर डिवाइड हो रहा है, तो ये 2 पर डिवाइड होता है क्योंकि यूनिट प्लेस पर 6 है, यानी कि ये जो यूनिट प्लेस पे डिजिट है ये 2 पर डिवाइड हो रहा है, इसलिए इसको 2 पर डिवाइड कर लेंगे। तो 16 में कितने 2 होते हैं, या 2 8s are 16। अब फिर 8 जो है ये डिविजिबल है 2 पर, यहाँ पर फिर 2 लिखेंगे। 2 4s are 8, फिर 4 डिविजिबल है 2 पर, तो 2 पर डिवाइड कर देंगे। 2 2s are 4, फिर ये 2 डिविजिबल है 2 पर। वैसे यहाँ पर डिवाइड करना नहीं चाहिए क्योंकि हम बात प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर इसी तरह रूल चल रहा है कि लोग यहाँ पर मान लाते हैं। तो 2 पर डिवाइड करेंगे, 2 1s are 2। तो 16 जो है ये 4 टाइम 2 जो है इसके इक्वल है, तो हम इसको कैसे लिख देंगे फिर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। उसके बाद 15 जो है इसकी हम कर लेंगे फैक्टराइजेशन। तो 15 जो है वो अब लुक करें किस पर डिवाइड होता है। अगर यूनिट प्लेस पर, ये यूनिट प्लेस है, ये वाला ये टेंस प्लेस है, अगर यूनिट प्लेस पर 5 हो तो ये 5 पर डिवाइड हो जाता है। तो 5 पर डिवाइड कर लें इसको। अब 5 3s are 15, तो 3 डिवाइड किस पर होता है, 3 पर ही होता है। 3 1s are 3, तो इसको हम इस तरह लिख लेंगे 3 मल्टीप्लाई 5, फिर प्लस 5 log। अब हमने 25 इसको फैक्टराइज करना है, 25 को। तो 25 पे फिर यूनिट प्लेस पे 5 है, तो ये 5 पर डिवाइड हो रहा है। तो 5 5s are 25, 5 1s are 5, तो इसको अब फिर लिख लेंगे 5 मल्टीप्लाई 5। इसके बाद 24 को फैक्टराइज कर लेंगे, 24। अब फिर यहाँ पर यूनिट प्लेस पर 4 है, ये यूनिट प्लेस है, ये टेंस प्लेस है। तो 4 डिविजिबल है 2 पर, इसलिए इसको 2 पर डिवाइड कर लेंगे। 2 1s are 2, 2 2s are 4, 12 फिर डिविजिबल है 2 पर, तो 2 6s are 12, 6 पर डिविजिबल है 2 पर, 2 3s are 6, 3 3 पर डिवाइड होता है। तो ये इसकी मुकम्मल होगी फैक्टराइजेशन। इसको फिर हम ऐसे लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। इसके बाद प्लस 3 log। अब 81 के क्या हम कर लेंगे फैक्टराइजेशन। 81, तो 81 जो है वो किस पर डिविजिबल है, इसका रूल ये है कि आप इन दोनों डिजिट्स को ऐड कर लें, यूनिट वाले को और टेंस वाले को। तो ये 1 + 8, 1 + 8 इसका सम आता है 9। तो 9 डिवाइड किस पर होता है, ये आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। 9 डिविजिबल है 3 पर, इसका मतलब है ये नंबर जो है ये 3 पर डिवाइड हो जाएगा। अब हम इसको 3 पर डिवाइड कर रहे हैं, तो 3
2s are 6, अब यहाँ से 2 कैरी आ जाएगा, इसके साथ मिल जाएगा 21 बन जाएगा। तो 3 7s are 21। उसके बाद 27 फिर डिवाइड हो रहा है 3 पर ही, 3 9s are 27, 9 फिर 3 पर डिवाइड होता है, 3 3s are 9, 3 1s are 3। तो 4 टाइम 3 हम लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। इसके बाद 80 की फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 80 यूनिट बेस पर चूँकि 0 है तो ये नंबर डिविजिबल है 2 पर, 2 4s are 8, 2 0s are 0। फिर यूनिट बेस पर 0 है तो ये 2 पर डिवाइड हो जाता है, 2 2s are 4, 2 0s are 0। फिर 2 पे होता है 2 10s are 20, फिर 2 पे करेंगे 2 5s are 10, 5 1s are 5। तो यह लिख लेंगे आप 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। अब हम रूल्स अप्लाई करेंगे, रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट्स। जब बेस सेम मल्टीप्लाई हो रहे हों तो इनकी पावर्स को ऐड किया जाता है। तो इसको फिर हम ऐसे लिख सकते हैं 7 log, ये 4 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है 2 2 2 2, तो ये बन जाएगा 2 to the power 4। और ये सिंगल टाइम नंबर्स हैं, ये ऐसे ही रहेंगे एज इट इज। आगे फिर प्लस 5 log, ये 2 टाइम हो रहा है मल्टीप्लाई तो ये बन जाएगा स्क्वायर ऑफ 5। ये 2 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको लिखेंगे 2 to the power 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस 3 log। अब 4 टाइम 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको लिखेंगे 3 to the power 4। यहाँ पर 2 4 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 to the power 4 मल्टीप्लाई 5। इसके बाद हम इस पर लॉज ऑफ लॉगरिथम अप्लाई कर लेंगे। तो अगर 2 नंबर्स डिवाइड हो रहे हों, यानी कि 1 नंबर इज डिविजिबल बाय सेकंड नंबर या अदर्स, तो फिर हम सेकंड लॉ अप्लाई करते हैं, लॉज ऑफ लॉगरिथम ऑफ सेकंड। तो उसको इस तरह लिखा जाएगा 7 ब्रैकेट स्टार्ट log 2 to the power 4। कल भी आपको बताया था कि हर वो नंबर जो बटे के नीचे हो, लाइन के नीचे हो, उसके साथ नेगेटिव साइन यूज होगा। तो यह लिखेंगे हम माइनस log 3 माइनस log 5 ब्रैकेट क्लोज। फिर लिखेंगे प्लस 5 ब्रैकेट स्टार्ट log 5 to the power 2। फिर वही बात कि जो नंबर लाइन के नीचे हो उसके साथ नेगेटिव साइन, माइनस log 2 to the power 3 माइनस log 3। तो स्टूडेंट्स यहाँ फिर इसको क्लोज कर देंगे। उसके बाद इसको लिखेंगे हम प्लस 3 log 3 to the power 4 माइनस log 2 to the power 4 माइनस log 5। इसके बाद जो ब्रैकेट से बाहर नंबर लिखा गया है इसको हर एंट्री से मल्टीप्लाई किया जाएगा, हर एलिमेंट से हर एंट्री से मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो 7 ने मल्टीप्लाई यहाँ होना है इसके कोफिशिएंट के साथ, यहाँ 1 है तो यार लिखेंगे 7 सॉरी अभी हम थर्ड लॉ अप्लाई करेंगे इसके बाद। तो 7 ब्रैकेट स्टार्ट, ये पावर शुरू में आ जाएगी यहाँ पर 4 log 2 माइनस log 3 माइनस log 5 ब्रैकेट क्लोज प्लस 5। फिर ये यहाँ पे थर्ड लॉ अप्लाई होगा, ये 2 बिफोर log आ जाएगा 2 log 5 माइनस, फिर यहाँ पे थर्ड लॉ अप्लाई हो रहा है क्योंकि पावर है तो पावर को लिखेंगे बिफोर log 3 log 2 माइनस log 3 ब्रैकेट क्लोज प्लस 3
फिर यहाँ थर्ड लॉ अप्लाई करेंगे 4 log 3 माइनस 4 log 2 log 5 एज इट ही लिखा जाएगा। इसके बाद ब्रैकेट से पहले जो नंबर है उसको मल्टीप्लाई करेंगे हर नंबर के साथ। तो 7 जो है ये मल्टीप्लाई 4 के साथ होगा, फिर 7 मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर जो इसका कोफिशिएंट है इसके साथ या 1 है, फिर 7 मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर जो इसका कोफिशिएंट है इसके साथ। तो 7 4s यहाँ लिखेंगे 28 log 2। अब यहाँ पर 1 है इसलिए यहाँ पर आएगा माइनस 7 log 3, यहाँ पर भी 1 है तो यहाँ लिखेंगे माइनस 7 log 5। तो इसी तरह 5 को करेंगे मल्टीप्लाई हर नंबर के साथ। अब 5 मल्टीप्लाई 2 के साथ होगा तो 5 2s are 10 log 5, 5 3s are 15 log 2। यहाँ पर 1 है कोफिशिएंट इसलिए यहाँ पर आएगा माइनस 5 log 3। इसी तरह इस नंबर को करेंगे मल्टीप्लाई 3 4s are 12 log 3 प्लस इंटू माइनस माइनस होता है 3 4s are 12 log 2। इसी तरह प्लस इंटू माइनस माइनस 3 log 5। इसके बाद हमने कलेक्ट करना है log 2 को सेपरेटली, फिर log 3 को इसी तरह, फिर log 5 को सेपरेट कर लेंगे। तो पहले हम लिखते हैं log 2। एक log 2 ये है, यहाँ लिखेंगे 28 log 2। अगला log 2 जो है वो ये है, इसको लिख लेंगे यहाँ माइनस 15 log 2, और इससे अगला log 2 ये लिखा गया है, इसको लिख लेंगे माइनस 12 log 2, और ये ब्रैकेट जो है इसको यूज़ कर लेंगे। इसके बाद हमने log 3 जो है उसको करना है कलेक्ट एक जगह पर, यहाँ प्लस लगा लें, ब्रैकेट यूज़ कर लें, तो ये माइनस 7 log। अब log 3 जो है उसको हमने करना है कलेक्ट, तो माइनस 7 log 3। नेक्स्ट log 3 ये है, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस 5 log 3। इसी तरह फिर ये log 3 है तो माइनस ये log 3 है तो ये लिखेंगे प्लस 12 log 3। इसको भी फिर हम क्लोज कर देंगे ब्रैकेट के साथ। इसके बाद हमने करना है कलेक्ट log 5 को, तो ये फर्स्ट log ये है यहाँ पर log 5 माइनस 7 log 5। उसके बाद फिर ये log 5 है प्लस 10 log 5, और लास्ट पे ये log 5 है माइनस 3 log 5। इसके बाद करना ये होता है कि हर ब्रैकेट में आप गौर करें log 2 log 2 log 2, हर एलिमेंट में log 2 है, तो log 2 को हम कॉमन लेंगे, लेकिन शर्त ये है कि जो log 2 है वो कॉमन लिया जाएगा राइट साइड पे, ब्रैकेट के राइट साइड पे। यहाँ पे लिख लेंगे log 2। अब इसका कोफिशिएंट कितना है 28, इस log 2 का माइनस 15 और इस log का माइनस 12। इसी तरह यहाँ प्लस का साइन, ब्रैकेट, इसमें log 3 जो है वो हमने कॉमन लेना, लेकिन लेना किस तरफ है, राइट साइड पे। तो यहाँ रह गया माइनस 7 माइनस 5 प्लस 12। उसके बाद हम इसमें से जो है वो कॉमन ले लेंगे log 5। तो इस log 5 का कोफिशिएंट कितना है माइनस 7, इस log 5 का कोफिशिएंट कितना है प्लस 10 है, और इस log 5 का कोफिशिएंट कितना है माइनस 3। तो स्टूडेंट्स अब आप गौर करें, इसको सिंपलीफाई कर लें आप।
तो 28 में से आप माइनस कर लें 15 और -12 कर दें, तो आंसर आपको इसका मिलेगा 1। या तो ऐसे करेंगे 28 - 15 - 12, आंसर 1 मिल जाएगा। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि 28 में से -15 और -12 दोनों को ऐड कर लें, वो -27 बनता है। तो 28 में से 27 निकालें तो आंसर 1 आ जाएगा। तो 1 लिखने में इस्तेमाल नहीं होता, इसलिए यहाँ पर लिख लेंगे log 2। फिर इसका जो आंसर है वो आ जाएगा log 2। इसको अगर हम देखते हैं तो -7 - 5 -12 + 12, तो इसका जो सम है वो 0 आ रहा है। तो यहाँ हम लिख लेंगे +0 × log 2। इसी तरह इस पर आप गौर करें, -7 - 3 दोनों का सम -10 होता है, तो -10 + 10 का सम क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो +0 × log 5, यहाँ पे log 3 आएगा क्योंकि ये log 3 था। तो अब ये log 2 है, 0 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आपको पता है क्या आना चाहिए, 0 × समथिंग 0 ही होता है, तो इसका आंसर 0, इसका आंसर भी 0 आएगा। तो log 2 में अगर हम 0 ऐड करते हैं तो आंसर क्या आएगा? log 2 ही आएगा। तो ये log 2 जो है वो किसके इक्वल है? राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो यहाँ लिख देंगे = राइट हैंड साइड। तो ये शो हो गया है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो log 2 के इक्वल है। अब हम इसी तरह इसके बाद इसी एग्जांपल के बाद उम्मीद करता हूँ ये समझ आ गई होगी आपको। अब हम एग्जांपल 3 करते हैं पेज नंबर 71 पर जो दी गई है। तो ये एग्जांपल 3 है जो पेज नंबर 71 पर है, और इसका जो रिलेशन है वो एक्सरसाइज 3.4 से है। तो इसको हम इस तरह करते हैं सॉल्व। यहाँ लिखेंगे सोल्यूशन, उसके बाद जो दिया गया है वैल्यूज़ वो लिख लेंगे डाटा। k = 2, a = a0/2 और e ये जो है जो बेस है उसकी नेचुरल लॉगरिथम की, ये यहाँ पर यूज़ हो रहा है, इसकी वैल्यू है 2.718। उसके बाद ये फार्मूला दिया गया गिवन दैट a = a0 e - kd, ये गिवन दैट ये फार्मूला है। आगे ये वैल्यू थी इफ k = 2 व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ d टू मेक d की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। ये टू मेक a = a0/2, तो वेयर e जो है ये बेस है नेचुरल लॉगरिथम की, इसकी वैल्यू है 2.71। आगे हम लिखेंगे फार्मूला जो दिया गया है गिवन दैट a = a0 e raised to -kd। इसके बाद हमने वैल्यूज़ पुट करनी है, ये जो दी गई हैं ये वाली। यहाँ लिखेंगे पुटिंग द वैल्यूज़, पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ k, a एंड e। तो k की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, a की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे और e की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। आपको चूँकि पहले a आ रहा तो a की वैल्यू है a0/2, यहाँ पुट कर देंगे a0/2 = आगे फिर लिखा हुआ है a0, तो e की वैल्यू जो है वो है 2.718 और k की वैल्यू 2 है, तो ये बन जाएगा रेज़ टू पावर -2d। अब यहाँ पर कुछ जो है क्वांटिटीज़ कैंसिल हो रही हैं, क्योंकि अगर इक्वलिटी के साथ नंबर दो साइड्स पे हो आपस में कैंसिल हो जाते हैं। तो जो a0 है ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं। अगर इस तरह समझ नहीं आ रही तो a0 का रेसिप्रोकल जो है वो 1/a0 होता है। a0 का रेसिप्रोकल वो होता है 1/a0।
या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 1/a0 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी कर देंगे, एक मेथड ये भी है। तो या फिर यहाँ कैंसिल कर सकते हैं इसको, ऐसे यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ भी 1 आ जाएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 1/2 इज इक्वल टू 2.718 रेज़ टू पावर -2d। इसके बाद हम लेंगे टेकिंग log ऑफ बोथ साइड्स। बोथ साइड्स का हम log ले लेंगे। तो हम लिखेंगे अब इधर log 1/2 इज इक्वल टू log 2.718 रेज़ टू पावर -2d। अब लॉ अप्लाई कर देंगे log के, तो यहाँ पर सेकंड लॉ अप्लाई होगा, उसके मुताबिक आएगा log 1 माइनस log 2। इस साइड पे थर्ड लॉ अप्लाई होगा, इसके मुताबिक जो पावर है उसको बिफोर log लिखा जाता है, यानी कि log से पहले -2d log 2.718। अब हम इनकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। log 1 या log यूनिटी जो है वो 0 होता है, बेस कोई भी हो, इसका आंसर 0 आ जाएगा। log 2 जो है log 2 का आंसर 0.3010 होता है। इसी तरह -2d उसी तरह आ जाएगा, और log 2.718 इसका आंसर आप निकाल लें कैलकुलेटर के साथ 0.4343 होता है। इसके बाद आप राइट साइड पे आ जाए, लेफ्ट साइड पे तो 0 -0.3010 इसका आंसर जो है वो आ जाता है -0.3010। यहाँ पर जो माइनस है ये इधर ही रहेगा, और 2 को हम कर देंगे मल्टीप्लाई -d मल्टीप्लाई, जब 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 को इसके साथ, इसका आंसर आ जाएगा 0.8686। अब हम ऐसा करेंगे कि यहाँ पर कॉम्यूटेटिव लॉ यूज़ कर सकते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि 2 नंबर जो है अगर वो किसी भी तरह मल्टीप्लाई रहे हो, यानी कि a मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई a, ये कहलाता है कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। यानी कि हम a b को b a लिख सकते हैं। इस तरह d मल्टीप्लाई 0.8686 को हम 0.8686 से मल्टीप्लाई d लिख सकते हैं, लेकिन इससे पहले हम माइनस को माइनस से कैंसिल कर देंगे और इसको लिखेंगे 0.3010 इज इक्वल टू 0.8686 मल्टीप्लाई d इस लॉ के तहत। इसके बाद d रहेगा इधर ही, तो ये जो नंबर है इधर से शिफ्ट होकर जब हम इधर लाएंगे, इधर लाकर डिवाइड करेंगे 0.3010 डिवाइडेड बाय 0.8686। अब आप इसको डिवाइड कर दें, 0.3010 को 0.8686 पर डिवाइड कर दें, तो हमें इसका आंसर जो है वो मिल जाएगा। वो आंसर होगा ही 0.3465, ये इसका रिक्वायर्ड आंसर है। तो इसको आप ऐसे फिर हाईलाइट कर देंगे। इस तरह आपने स्टूडेंट्स जो एग्जांपल नंबर 2 है वो आपने खुद सॉल्व करनी है, वो भी पेज नंबर 71 पर है। ये आप खुद हल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड हमने
जो है वो 8 पार्ट जो है वो आपको सॉल्व हमने किए थे वाइट बोर्ड पर भी आपके सामने। तो उसी रूल्स को यूज़ करते हुए आप एग्ज़ाम्पल नंबर 2 खुद सॉल्व करेंगे। उम्मीद वासक है कि आपको इन एग्ज़ाम्पल्स दो की समझ आ गई होगी। तो इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।